हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एस्टेट 2014 का आया हुआ क्वेश्चन कि सीडीपी एक व्यक्ति की जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है। तो ये किस प्रकार का अभिप्रेरक है? ये आंतरिक अभिप्रेरक है। एक शिक्षण विधि में दो या अधिक शिक्षक सहयोगपूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। यह विधि कहलाती है टोली शिक्षण। एक शिक्षक एक कक्षा में शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है। यह तरीका उपयुक्त नहीं है तो सभी में उपयुक्त होता है सिवाय प्रदर्शन के लिए। विज्ञान में मूल्यांकन क्या है? सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है तो विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, समझाने का अच्छा तरीका होना चाहिए। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। तो शिक्षक केंद्रित, ये नेगेटिव वर्ड होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होती है। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए कहानी कथन को। बच्चे ज़्यादातर कहानी सुनना पसंद करते हैं। एक अच्छा विद्यालय वह है जो बालक के सामाजिक स्त्रीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम क्या है? तो पहले संवेदनात्मक गमक काल, पूर्व सक्रियात्मक काल, मूर्त सक्रियात्मक काल, औपचारिक सक्रियात्मक काल। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में कौन सा है? तो गलत कथन देखना है वंशाक्रम, और ये तीन सही हैं। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद, मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। ये गलत है। हम में से कुछ लोग लंबे होते हैं, मतलब हर किसी के शरीर की अलग अलग विशेषता होती है तो ये व्यक्तिगत भिन्नता है। दुर्लभीकरण बाधा है। कार्यात्मक स्तर पर इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। तो इसका क्या है कि बच्चा जिज्ञासा प्रवृत्ति का है। वह ये जानना चाहता है कि इसमें क्या क्या और कैसे कैसे सेट हुआ है। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कम बुद्धि व ज्ञान। व्यवहार का संवेदनात्मक पहलू निम्न से संबंधित होता है सीखने के भावात्मक पक्ष से। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो वो धनात्मक मतलब प्लस हो जाता है। अगर सहायता नहीं करके नुकसान करता है तो वो ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन अगर वो सहायता भी नहीं करता और नुकसान भी नहीं करता तो वो शून्य हो जाता है। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है। ये तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। इसका मतलब ये है कि एक साथ नहीं होते, वो धीरे धीरे एज के अनुसार बढ़ते हैं। पद संवेदनात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? तो अपने संवेग ज़्यादातर किशोरावस्था में ज़्यादा होते हैं। तो किशोरावस्था से सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? तो सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं, ये गलत है। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? तो ये कूर्ट लेमिन ने दिया था। किसने बहुवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो हावर्ड गार्डन ने। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद तो अधिगमकर्ता के स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। निम्न में से कौन सी रचना आकलन का एक उपयुक्त उपकरण है? उपकरण नहीं है। तो दत्त कार्य जिन पियाजे की संज्ञात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल माना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मतलब पूर्व प्रत्यात्मक और पूर्व सक्रियात्मक ही एक दूसरे के नेम है, एक ही अवस्था के। युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाइयों का द्योतक नहीं है? तो पठन गति व प्रभाव में कठिनाई। संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए बुद्धि समावेश करती है। अब सारी चिंतन
अनिवार्य रूप से एक है। संज्ञानात्मक गतिविधि समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, तो ये गलत है, ऊपर गलती पूछा है, वरना उनको आत्महीनता नहीं, उनको उत्साहित करना चाहिए, जिससे उनके मन में आत्मविश्वास हो, आत्मसम्मान की भावना बढ़े।